Hello everyone, welcome to the concept booster classes and especially for the science class. Today we will discuss about the anatomy of the human heart. कि ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वेयर इट इज सिचुएटेड, हाउ डज इट लुक्स लाइक, स्ट्रक्चर कैसा है इसका. तो आज हम सभी के बारे में पढ़ेंगे अपने सेशन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है. तो बात करी जाए अगर ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो इट इज ट्राइंगुलर इन शेप. ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर्स and it is situated below in the thoracic cavity above the diaphragm. Now these four chambers are divided into, the upper two chambers are called as the right atrium and left atrium, and the lower two chambers are called as the right ventricle and left ventricle. Okay, the fluid present inside this inner membrane and the outer membrane, that is called as the pericardial fluid. The pericardial fluid, it protects the human heart from the external shocks. जो क्या करता है, उसको external shock से बचाता है. Now this is all about the structure of the human heart. Now we will discuss about the mechanism of the human heart. Mechanism क्या होगा. तो सबसे पहले बच्चों कि superior vena cava. What is superior? The above upper part of the body is called as the superior vena cava. Superior vena cava is the largest vein को vena cava बोला जाता है. यहाँ से deoxygenated blood. अब deoxygenated का मतलब क्या होगा, what is the meaning of the deoxygenated मतलब it carries the CO2 inside it. यानी कि यहाँ से deoxygenated blood enter करता है into the right atrium. राइट एट्रियम में एंटर होने के बाद में deoxygenated blood is tricuspid वॉल मतलब कि यहाँ पे इसका जो पैसेज है, पाथ है, वो वन वे पाथ है. यानी कि अगर ब्लड एंटर किया इसके अंदर तो ये वापस से राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस से नहीं जाएगा. तो दिस इज अ वन वे पाथ एंड दिस ट्राइस्कोपिड वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइट atrioventricular valve. Atrioventricular valve. Now, after deoxygenated blood comes into the right ventricle, it moves to the pulmonary artery with the help of the pulmonary valve. बच्चों यहाँ पे क्या होता है, due to electrical impulses, contraction and relaxation होता है ब्लड का, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो अपनी ही जगह पे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, बट वापस से वो उस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि ये तो वन वे पाथ था. यहां से क्या करेगा, पल्मोनरी वॉल के थ्रू इट विल मूव टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी. एंड वन मोर थिंग, पल्मोनरी आर्टरी इज रिलेटेड टू द लंग्स. पल्मोनरी किससे है, पल्मोनरी जो है दैट इज रिलेटेड टू द लंग्स. यहां से थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स. एंड लंग्स में क्या होगा, लंग्स से ब्लड जो है वो प्योरीफाई होकर अगेन पल्मोनरी वेन से हार्ट के अंदर दोबारा री एंटर करेगा. तो वहां से उसको क्या मिलेगी, लंग्स से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी. देन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम. हियर अगेन क्या है, एक माइट्रल वॉल्व है जिसको क्या बोला जाएगा. देखो बच्चों, यहाँ पे ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, ये लेफ्ट वाले पार्ट में एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों ही क्या है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है, माइट्रल वॉल्व कर रही है. माइट्रल वॉल्व को क्या बोला जा सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी हम माइट्रल वॉल्व को बोल सकते हैं. आफ्टर दैट यहाँ ये जो माइट्रल वॉल्व है, ये भी इसका फंक्शन भी क्या रहेगा कि ये इस तरीके से काम करती है. यानी कि जब प्रेशर फुल्ली ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा तो इट विल ओपन्स लाइक दिस. इस तरीके से ये ओपन करेगी. ओपन होने के बाद में अगेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इट कम्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा. देन इट मूव्स, यानी कि यहां भी क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वो क्या करेंगे, वो ब्लड जो है दैट विल मूव इनटू द थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां से जाएगा, ऑरोटिक वॉल्व से. ये ऑरोटिक वॉल्व का जो
स्ट्रक्चर है, इट इज लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। एंड जो माइट्रल वॉल का स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी कि जब इम्पल्सेस पड़ेंगे उस पे, जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा ब्लड का, तो यहां से तो वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी डोर क्लोज है। एंड इसका जो डोर है वो इस तरीके से है, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जो ब्लड है दैट विल ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव थ्रू दिस ऑरोटिक वॉल इनटू द ऑरोटा। ऑरोटा के अंदर जाने के बाद में, ऑरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, फ्रॉम द ऑरोटा द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कंप्लीट, दिस इज ऑल द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट। अब ये जो मैकेनिज्म है, जिस साइकिल के दौरान ये ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, उस साइकिल को बोला जाता है, दैट साइकिल इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। Cardiac term is related to the heart, pulmonary term related to the lungs. These are the anatomies of the heart as well as the lungs. Now, अब ये जो heart है, इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो दैट इज डबल सर्कुलेशन, उस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोला गया। एंड दिस हार्ट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड जो है हार्ट के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे यहाँ पे मूव करेगा। I think you all are clear with this. Thank you so much.